श्री राम जय श्री मोदी, श्री राम जय श्री मोदी। अगर राम जी भी इनकी मंत्र एक बार सुने तो ये सोचेंगे कि ये मोदी चालीसा में मेरा नाम कैसे आया। मतलब इन अनभक्तों का सिर्फ हिंदुओं का अपमान करने के अलावा कुछ काम नहीं होता। इनका मुंह तो कभी सरकार के सामने राम मंदिर की चांदा चोरी के मामले पे कभी खुलता ही नहीं, और कैसे भी करके ये लोग मुंह खोलेंगे तो उसका उल्टा ये कहेंगे कृष्ण जी का माखन चोरी की घटना को राम मंदिर के चढ़ावे के चोरी की घटना के साथ तुलना करेंगे। मतलब अनभक्तों को बेवकूफ बनाने का तरीका एक बार आप इस वीडियो को देख के समझ जाओगे। तो अगर एक यादव जाति के व्यक्ति ने भगवान श्री राम के यहाँ पर कुछ माखन के रूप में चुरा लिया तो उसको चोरी मत कहिए, ये दोस्ती है। कुछ माखन के रूप में चुरा लिया तो उसको चोरी मत कहिए, ये दोस्ती है। इसलिए ये चोरी, सनातन में इसको चोरी नहीं कहा जाता है। मतलब माखन समझ कर क्या 200 करोड़ रुपया चोरी करना। अगर ओरिजिनल माखन ही चाहिए था तो राम मंदिर के प्रसाद में तो यूज होता है, वो वाला माखन ले लेना। लेकिन वो वाला माखन ये क्यों लेंगे? वो वाला माखन लेने से तो 50 करोड़ का प्रॉपर्टी थोड़ी ना खड़ा कर पाएंगे, इसीलिए ये वाला माखन चुराया है। मतलब जनता को बेवकूफ बनाने का तरीका देखो इनका। राम मंदिर के चढ़ावे के चोरी की घटना को कृष्ण जी का माखन चोरी के साथ ये लोग मिलवा रहे हैं। और इन बीजेपी भक्तों का तो ये बात है बिल्कुल ही मानना। अगर आपको ऊंचे ऊंचे पदों में जाना है तो देखिए ये बीजेपी भक्त क्या कहता है। आप सिर्फ और सिर्फ 3 दिन ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः कहिए। चौथे दिन आप जो सोचेंगे वो हो जाएगा। चौथे दिन आप जो सोचेंगे वो हो जाएगा। ये इतना महाचमत्कारी मंत्र है। इस महाचमत्कारी मंत्र से कई लोग बहुत बड़े बड़े पदों पर पहुंचे। तो आप लोग भी इस मंत्र का 3 दिन पाठ करिए और चौथा दिन में आप ऊंचे ऊंचे पदों में जाने लगेंगे। तो ये मंत्र बिल्कुल प्रैक्टिकल ट्राई करना। अगर अनभक्त नहीं हो तो बिल्कुल इस मंत्र को आप ट्राई मत करिए। लेकिन मैं आप लोगों के सामने इस मंत्र का पाठ 3 बार करके मोदी जी से 3 सवाल पूछना चाहता हूँ। ओम मोदी जी नमः, ओम मोदी जी नमः, ओम मोदी जी नमः। तो मोदी जी का मेरे पहला सवाल है, आप लोग तो सरकार पे आने के बाद कहे थे कि महंगाई की रॉकेट को ऊपर में जाने से हम रोकेंगे, नीचे लाएंगे महंगाई की रॉकेट को, लेकिन आपको तो महंगाई की रॉकेट को ऊपर ले जाने में ही बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो क्या किए सरकार में आने के बाद? और दूसरा सवाल है, भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं या बेरोजगार भारत बनाना चाहते हैं? ये भी सवाल है। और भारत के अगर आप विकसित भारत ही बनाना चाहते हैं तो बताइए बीते सालों में आप विकसित भारत बनाने के लिए क्या क्या काम किए हो। और तीसरा सवाल ये है कि हमने सुना था कि 2014 से पहले आपने जनता को वादा किया था कि 50 रुपये लीटर पेट्रोल देने का, लेकिन क्या हुआ? दीजिए, आपने तो सेंचुरी पार कर दिया पेट्रोल का प्राइस। अब भी ये सुनिए कि बीजेपी भक्त ने क्या कहता है कि ये मंदिर कितने रुपए का है। देखो इस वीडियो को। उसमें भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी की इसी तरीके की मूर्ति रहेगी। ये मूर्ति सोने की, उनके कद के बराबर सोने की मूर्ति बनाने का प्रस्ताव है। इसी के लिए लगभग 112 करोड़ रुपए की योजना है। 112 करोड़ रुपए की योजना है और इसका शिलान्यास बहुत जल्दी। सोने की मूर्ति और 112 करोड़ की ये योजना से बनेगा। मतलब ये जनता का पैसा ये किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं देखिए आप। और आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि इस उंगली का इस्तेमाल आप अच्छे से करिए। अपने करियर को, अपने बच्चे को जो करियर बनाना चाहते हैं वही सरकार को वोट दे दीजिए। फालतू में धर्म जाति के नाम पे वोट मांगने वाले नेताओं को मत दीजिए वोट।